हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टिलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे पैंट का मेजरमेंट लेकर और पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो आपको इस वीडियो में एंड तक देखना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पैंट का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। पैंट से मेजरमेंट लेंगे हम, तो इस पैंट से मेजरमेंट लेकर और पैंट की कटिंग करेंगे। तो आपको ये समझना है कि मैं किस जगह पर मेजरमेंट लेता हूं, कैसे लेता हूं, ये आपको देखना है। तो ही आप ऐसे पैंट का मेजरमेंट लेकर और पैंट कटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक पल्ले को पैंट जो है, एक पल्ले को इसको साइड कर देते हैं। अगर हम एक पल्ले में नाप लेंगे पैंट तो ये मेरा पैंट कटिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इधर पैकेट तरफ है ना, पैकेट जो मुंह है इधर से नापेंगे हम लंबाई का निशान। ठीक है, तो लंबाई का निशान कैसे नापेंगे, यहाँ रखेंगे इंची टेप को इस जगह से, ऐसे रखना है आपको और ऐसे पकड़ना है और ऐसे ले जाना है। ठीक है, ऐसे देखेंगे कितना आ रहा है मेरा दोस्तों, आ रहा है मेरा 42 यानी 42 इंच आ रहा है लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे लंबाई है 42 इंच। अब क्या करेंगे, कमर नाप लेते हैं। तो पैंट का नाप अगर लेंगे हम कमर तो कैसे लेंगे, ये फलाई वाला है ना, ये फलाई निशान यहाँ से रखेंगे इंची टेप को, ऐसे 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 रखेंगे हम इंची टेप को, ऐसे रखेंगे और इस पर ऐसे खींचेंगे बेल्ट को। ठीक है, और ऐसे खींचते हुए नापेंगे, ऐसे ऐसे नापेंगे खींचते हुए, ऐसे नापना है आपको खींचते हुए और ले जाना है वहीं पे, फिर यहाँ पर ले जाएंगे इसी जगह पे। तो आया मेरा 34.5 इंच। ठीक है, कमर है 34.5 इंच, तो कमर लिख लेते हैं 34.5 इंच। दोस्तों, अब हम नापेंगे थाई और घुटना और बॉटम। हम सिर्फ थाई नाप लेंगे, अगर आपको नापना है बॉटम और घुटना तो नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस जगह से, ये जो मेरा लास्ट आया है ना सिलाई वाला हिस्सा, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हो, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है, ये जो आया है आसन वाला सिलाई हिस्सा, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, आपको सीधा ले जाना है, ऐसे लास्ट तक ले जाएंगे। तो ये आया है मेरा 14, तो 14 गुना हो गया, 2 भाग करेंगे तो हो गया 28 इंच, यानी गुलाई में नापेंगे तो हो गया ये 28 इंच। तो ले जाएंगे यहाँ पर थाई रखेंगे, 28 इंच हो गया मेरा थाई। अब हम चाहे तो घुटना नाप सकते हैं, घुटना नहीं नापेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाप लेते हैं घुटना कितना है। तो कैसे नापेंगे, घुटने का निशान कैसे निकालेंगे, ये तो तरीका है। अब इस जगह से क्या करेंगे दोस्तों, जहां से हमने नापा था यहां से इस जगह से नापेंगे और इस जगह से कितना आ रहा है 29.5 इंच। तो 29.5 इंच का हाफ कर लेंगे ऐसे एक, जैसे हम हाफ करके घुटने का निशान लगाते हैं वैसे हाफ करके घुटने का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गया। इस जगह से क्या करना है आपको, यहाँ से 2 इंच ऊपर, इस जगह से 2 इंच ऊपर, ऐसे ये आ गया 2 इंच। अब यहां पर लें घुटने का निशान, कितना है, तो आया है मेरा 11 इंच, 11 दूना 22 इंच। तो ये मेरा जो घुटना है वो है 22 इंच और बॉटम नापेंगे यहाँ पर, बॉटम कितना है, तो है 9 दूना 18 इंच, तो हो गया मोहरी यानी 18 इंच है। ठीक है, ये हो गया। आप चाहे तो यहां से लटक का निशान यहां से निकाल सकते हो, या तो फिर यहां से आप लटक का निशान निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, इससे बोलते हैं ईम सिम। यहां से लाएंगे, ईम सिम का जो निशान बोलता है लोग, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि क्या क्या बोलता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, जिसको मालूम होगा। यहां से रखेंगे ऐसे और नापेंगे कितना 29.5 इंच। ठीक है, लंबाई का निशान लगा लेंगे और इधर से रख देंगे 29.5 इंच, तो लटक का निशान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ईम सिम यहां लिख देते हैं। ठीक है, ईम सिम कितना है 29.5 इंच। आप ये 29.5 इंच लिख दो ईम सिम। ठीक है, अगर नहीं ये आपको तरीका मालूम है तो क्या करना है, आसन को नापना है। आसन कैसे नापना है, तो आसन नापने का तरीका ये हो गया, आसन ऐसे नापेंगे, इस वाले जो है यहां से ऐसे रखेंगे आसन को ऐसे, और आपको ऐसे जैसे आपको आसन कैसे नापना है, हम जब आसन नापते हैं तो कैसे नापते हैं, ऐसे
आपको ये बता देता हूँ आसन कैसे नापा जाता है, ठीक है। ऐसे और ऐसे ही नापना है आसन को। हम सभी साइज में आसन से ही पैंट कटिंग करते हैं दोस्तों। आसन से अगर पैंट कटिंग करोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे और यहाँ से नापे कितना हो गया, तो ये है 27.5 इंच यानी 28 इंच है। आसन कितना है इसका, 28 इंच। तो ये हो गया मेरा आसन 28 इंच। हमने आसन निकाल लिया है। अब इसमें निकालेंगे हिप। तो हिप कैसे निकालेंगे, हिप भी निकाल लेते हैं इसका। हिप निकालने का तरीका क्या है, हिप हम कहां से निकालेंगे, तो ऐसे पैंट को अच्छे से फैलाई लेंगे। ऐसे पैंट को आपको अच्छे से फैलाना है ऐसे, ठीक है। यहां से ले जाएंगे 5.5 इंच, इधर से ले जाएंगे 5.5 इंच और अब इधर हो गया 5.5 इंच। अब यहाँ नापेंगे हम हिप ऐसे सीधा, किसी भी साइज में 5.5 इंच रखो और हिप का निशान लगाओ, ठीक है ऐसे। तो हिप इसका हो गया 22 दूना 44 इंच आ रहा है। तो 22 है, 22 दूना 44 इंच इसका हिप है। हिप हो गया 44 इंच। दोस्तों हम ईम सिम जो इसको बोलता है ना, यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ नाप लेते हो आसन में तो आपका ईम सिम का निशान लगा सकते हो, आराम से लटक का निशान लग जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं नाप सकते हो तो क्या करना है, ईम सिम का जो निशान लगाता है ना, यहाँ से यहाँ नाप लिया और लगा दिया ईम सिम का निशान। ये तो एक तरीका हो गया। अब क्या करना है, हम ये तरीका से भी पैंट कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट बैठेगा। लेकिन अगर आसन से भी कटिंग करेंगे तो भी परफेक्ट बैठेगा। हम कभी भी हिप से पैंट कटिंग नहीं करते हैं और हिप से और लंबाई के हिसाब से हम लटक नहीं निकालते हैं, ये होता है तरीका गलत। हम कभी भी आसन और ईम सिम बोलते हैं ना इसको, इसी से हम पैंट कटिंग करते हैं, ये तरीका होता है बिल्कुल सही। तो दोस्तों अब इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो में लाइक कर देना है। चलिए हम इस मेजरमेंट को जो लिए हैं अब आपको बताते हैं पैंट कटिंग करना। जब इसका थाई ज्यादा प्लस हो जाता है तो पैंट कटिंग करने का तरीका भी बदल जाता है। तो आपको यहाँ पर सीखना है कि तरीका क्या बदलता है। आपको एंड तक वीडियो बने रहना है, समझाऊंगा और आपको सिखाऊंगा किस तरह कटिंग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैंट को हम रख लेते हैं। ये पैंट जो है वो डबल प्लेट वाली पैंट है, तो हम यहाँ पर डबल प्लेट देंगे, ठीक है। इस पैंट को हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, कपड़े को कभी भी आप उल्टे हिस्से में रखो। जब हम पैंट कटिंग करते हैं तो कभी भी उल्टे हिस्से में कटिंग होता है, ठीक है। ये जो किनारी वाला हिस्सा है इसको 2 फोल्ड कर लेना है। सीधा वाला हिस्सा अंदर कर देंगे, उल्टा वाला हिस्सा बाहर रहेगा, ठीक है। अब कैसे कटिंग करते हैं पैंट की वो देखना है आपको। ये हो गया। सबसे पहले एक निशान आएंगे ऊपर की साइड, आपको समझना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ये हमने निशान लगा लिया, कपड़ा सीधा हो जाए इसके लिए हम ये निशान लगाते हैं, ठीक है। पैंट का लंबाई है, आप यहां पर देख सकते हो, लेंथ है 42 इंच। 1 इंच कम करेंगे और लाएंगे 1 इंच, इंची टेप को ऊपर कर देते हैं ऐसे और लगाते हैं 42 इंच। कितना लाएंगे 42 इंच। और यहां से हम कितना रखेंगे फोल्ड करने के लिए, तो रखेंगे 3 इंच। यहां से रखेंगे 3 से 2.5 इंच। तो बहुत कपड़ा कम है मेरे भाई इधर, तो हम 2.5 इंच रख देते हैं, ठीक है। 2.5 इंच में तुरपाई कर देंगे। आपके पास अगर कपड़ा ज्यादा है तो आप 3 इंच 3.5 इंच रखो, तुरपाई करने में अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा ही एक यहाँ पर निशान लाएंगे, सेंटर कर लेंगे, 1 इंच इंची टेप को ऊपर करेंगे और यहाँ लाएंगे 42 इंच और यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं। आपको बताते हैं ईम सिम का निशान कैसे लगाते हैं, लटक का निशान कैसे लगाते हैं। आपको ये तरीका अगर बता दूंगा ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा लंबाई के निशान, ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन, तो इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। अब मेरा ईम सिम कितना था मेरे भाई लोग, 29.5 इंच। तो हमारे पर यहाँ पर रहेगा फिक्स, तो यहाँ रखेंगे ऐसे और लगाएंगे 29.5 इंच। क्या कहा है 29.5 इंच, ये हो गया मेरा 29.5 इंच ऐसे। ये हो गया मेरा परफेक्ट 29.5 इंच। अब क्या करेंगे, हम यहां से आसन जो है, आसन को भी सेंटीमीटर बदलेंगे। आसन कितना है 28 इंच,
तो 28 इंच है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे और देखेंगे 28 इंच कहां पर आ रहा है। 28 इंच यानी 11 इंच आया है, तो 11 इंच ये मेरा हो गया, यानी 11 इंच मेरा ये हो गया, तो मेरा परफेक्ट आया है। हम यहां से नाप लिए थे जितना है, ठीक है, 29 इंच, और यहां पर जब सिलाई जाता है आसन में उसके लिए हाफ इंच ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो मेरा आसन बरोबर आया, ठीक है। जब ईम सिम का आप निशान लगाओ यहां से तो एक हाफ इंच प्लस कर देना आपको, जितना इधर रहेगा, इधर तो मेरा सिलाई मारी तो जाएगा ही नहीं, इधर तो दामन है, तो 29.5 इंच हो गया ये। अब इसमें हाफ इंच इसलिए प्लस करेंगे जब यहाँ पर हम सिलाई मारेंगे लटक में, ठीक है, सिलाई मारेंगे इसके लिए हाफ इंच ये रहता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर बदलेंगे 28 सेंटीमीटर में तो आता है 11 इंच, तो ये मेरा फॉर्मूला परफेक्ट है। कभी भी आप लटक और ईम सिम के हिसाब से पैंट कटिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यही हिप और लंबाई के हिसाब से निकालते हो लटक का निशान तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको सीखना है। यहां से नाप लेना कितना है, 11 इंच, और वही लगा देना 11 इंच यहां पर भी। अब इसको सीधा कर देंगे, थोड़ा बहुत 2 सूत कम बेसी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता तो कम चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेट वाला पैंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करेंगे, हम इस किनारी से यहां से हाफ इंच रखेंगे, अब यहां से लगाएंगे थाई का निशान। थाई कितना है 28 इंच, तो 28 का हाफ करेंगे कितना हो गया मेरे भाई लोग, 14 इंच, तो यहां से ले जाएंगे 14 इंच। ये तरीका बहुत अलग है पैंट कटिंग करने का, आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, सीखना है कहां पर मैं क्या बताता हूं, आपको समझना है। गलत अगर बताता हूं आपको कमेंट करना है, बताता है आपको कैसे मैं गलत बता रहा हूं क्या सही बता रहा हूं, आपको समझना है, ठीक है। मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं अगर कहीं भी बताता हूं तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि मैं गलत बताता हूं या सही बताता हूं, ठीक है। तो 14 इंच रखेंगे थाई का निशान, 14 का 28 का हाफ करेंगे 14 इंच। अब 14 का हाफ करेंगे तो हो गया 7 इंच, तो यहां पर 7 इंच रखेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लाई का निशान हम कभी भी कितनों भी साइज रहेगा तो यहां पर कितना रखेंगे, 1.5 इंच, ठीक है। अगर ज्यादा पल्स होता तो 1 इंच 1 सूत प्लस कर दो, 1.5 इंच 1 सूत रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर 1.5 इंच भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने थाई का निशान लगा लिया। अब यहां से आपको समझना है कि घुटने का निशान कैसे लगाते हैं और बॉटम का निशान कैसे लगाते हैं। तो बॉटम का निशान का यहाँ पर लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। आपको कैसे लगाना है, हम यहाँ पर जब नाप लेते हैं सेंटर, जैसे यहाँ पर नाप लिया 8.5 इंच है तो यहाँ पर भी 8.5 इंच हम लगा देते हैं ऐसे सेंटर, 8.5 इंच भी यहाँ पर भी लगा देते हैं ऐसे, और 8.5 इंच भी यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो आपको ये तरीका नहीं आजमाना है। अगर इस तरह के पैंट कटिंग करोगे तो आपका पैंट में जॉइंट आ जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा पैंट कटिंग करने में। तो ऐसा नहीं कटिंग करना है। कैसे कटिंग करना है, इस किनारे वाले हिस्से से रखेंगे कितना, 2 से 2.5 इंच। अब चाहे तो 2 इंच भी रखो यहाँ पर ऐसे, तो 2 इंच रख दिया यहाँ पर ऐसे, यहां से 2 इंच रखेंगे, और यहां से बॉटम कितना है 18 इंच, तो यहां ले जाएंगे 9 इंच ऐसे, 9 इंच। ये हो गया बॉटम के निशान। अगर हम इसी तरह सेंटर में कटिंग करते हैं, जैसे 8.5 इंच हो गया यहाँ पर, अब इधर हाफ करते हैं और इधर हाफ करते हैं तो क्या होता है, पैंट का जो है कपड़ा इधर चला जाता है, तो इधर कपड़ा मेरा आसन में कम पड़ जाता है, इसलिए ज्वाइंट देना पड़ता है। तो अगर इधर ज्यादा थाई प्लस हो जाए, 28 हो जाए, 29 हो जाए, ठीक है, 26 हो जाए, जो भी हो जाए, प्लस हो जाए ज्यादा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर कम रखना है। जैसे 2 इंच रख दो, 2 इंच 2 सूत रख दो। हम सेंटर में घुटने का निशान कभी भी कटिंग नहीं करेंगे, बॉटम का निशान नहीं कटिंग करेंगे। अगर कटिंग करेंगे तो पैंट में जुड़कारी आ जाएगा आसन में। इसके लिए आप यहाँ से जब हैवी होता है थाई तो यहाँ पर 2 इंच पर लगाओ, क्या दिक्कत है। ज्यादा हैवी साइज होता है, जैसे यहाँ अगर हो गया थाई 30 इंच हो गया, तो क्या करना है, आपको 1.5 इंच लगा देना है, और यहाँ से ऐसे नाप देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगा लिया 2 इंच, अब यहाँ से लगा दिया 9 इंच, इधर कर दिया 9 इंच, तो 2 × 18 इंच ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर शेप देंगे। घुटना है 22 इंच, तो देखते हैं मेरा 22 इंच आता है या नहीं आता है। हम यहाँ पर घुटने का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे और ऐसे यहाँ पर शेप कर देंगे, ऐसे ऐसे लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और ऐसे लगा देंगे ऐसे।
बहुत आसान तरीका है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, हमने ऐसे लगा दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे थोड़ा, ठीक है, इधर बॉटम में। जब हम तुरपाई करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घुटने का देख लेते हैं कितना निशान आ रहा है। घुटना मेरा है 22 इंच, तो क्या करेंगे, इस जगह से हाफ करेंगे तो हो गया 30 इंच है, 30 का हाफ करेंगे तो हो गया 15 इंच, तो ये हो गया मेरा 15 इंच, और यहाँ से 2 इंच ऊपर उठाएंगे तो हो गया 17 इंच ऐसे। अब इस निशान से नापेंगे, कितना था 18, 9 दूना 18 इंच, नहीं 22 इंच है, तो 11 दूना 22 इंच होता है ना, तो आ गया मेरा 10 इंच, 10 दूना 20 इंच। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मेरा कम आ गया है, जैसे कम आया है ना, तो क्या करेंगे, घुटने में हम जब बैक में कटिंग करेंगे ना तो पल्स हो जाता है। कभी भी आपको ध्यान देना है, अगर हम जब बताते हैं कि 1.5 इंच यहाँ पर लगा दो, तो 1.5 इंच लगाने का निशान वो नहीं रहता है। किस लिए बताता हूँ, जब हम यहाँ पर बैक कटिंग करेंगे तो बढ़ जाता है। आपको बताएंगे मार्जिन छोड़कर नाप कर, ये 22 इंच जो है ना घुटना, वो परफेक्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर जैसे आ गया 10 दूना 20 इंच, 2 इंच कम आया है, 2 इंच कैसे प्लस होगा घुटने में, वो आपको बताएंगे बैक पार्ट कटिंग करेंगे तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से नापेंगे कितना है, प्लेटो वाली पैंट में जितना है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच ही रख देंगे, कोई कम बेसी नहीं करेंगे। अगर यही होता बिना प्लेट वाली पैंट तो हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सेव कर देंगे। सबसे पहले सिलाई मार्जिन 1 इंच, हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। कमर है 34.5 इंच, कमर है 34.5 इंच, इसको हम करेंगे 4 भाग, तो हो गया 8.5 एक सूत, तो ऐसे रखेंगे। अब यहां से रखेंगे प्लेट के लिए, प्लेट के लिए मार्जिन कितना रखेंगे दोस्तों, 2.5 इंच हम रखेंगे। ठीक है, 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच रख के इसको सीधा कर देंगे ऐसे। अढ़ाई इंच हम यहाँ पर ऐसे सीधा रखेंगे। ठीक है, हमने 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है प्लेट के लिए, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ठीक है, सेंटर को ऐसे पहले सीधा कर लेते हैं, और इधर से 1 इंच 2 सूत इधर हो गया। यहाँ से गैप देंगे, वो देंगे 1.5 इंच का, आप 2.25 इंच का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने गैप दिया, और यहाँ से देंगे 1 इंच 2 सूत। ठीक है, तो कुछ आया थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर 2.25 इंच ही रख देते हैं गैप ऐसे, और इस जगह पे आ गया मेरा 1 इंच 2 सूत। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 प्लेट। प्लेट अगर ज्यादा रहेगा तो पैंट फटेगा नहीं, अगर प्लेट कम रहता है तो पैंट फटता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्लेट हम बढ़ा दिए हैं, जो उस अगला पैंट में था उसमें कम प्लेट था। अब यहाँ से रखेंगे कितना, 2.25 इंच गढ़ाई, कितना रखेंगे 2.25 इंच, यहाँ से रखेंगे 7.25 इंच, कितना रखेंगे 7.25 इंच, और यहाँ पर इसे सेव कर देंगे सीधा पैकेट में। ठीक है, ये हो गया मेरा पैकेट, यहाँ पर पैकेट बनेगा दोस्तों। कमर यहाँ पर लिखेंगे 34.5 इंच। ठीक है, आप इसको कट करेंगे, फिर देखेंगे जब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देंगे बैक पार्ट में कि कैसे कपड़ा बचता है, कैसे कटिंग किया जाता है, घुटने में कैसे प्लस होता है मार्जिन। जैसे यहाँ पर था अभी 10 इंच, तो वहां पर 22 इंच कैसे हो जाएगा, तो आपको ये तरीका सीखना है और समझना है। ठीक है, हम यहीं पर कभी भी दिक्कतें होती है प्लेट वाली पैंट में, घुटने में तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ना थाई में होगी, सिर्फ घुटने में होगी। कम आता है, क्यों आता है, कम क्यों आता है? अगर इसको हम सीधा यहां से लगा देंगे ऐसे निशान, क्या बोलते हैं, ऐसे अगर सीधा निशान लगा देंगे ना ऐसे, तो आप देखो कितना भाग रहा है, तो ज्यादा चौड़ा पैंट हो जाएगा। पैंट इधर लगाएंगे ऐसे सीधा तो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, सेब में देना है, कितनों भी लूज वाला पैंट रहेगा आपको पूरा सेब ऐसे लगा देना है ऐसे। इसका नाम है लेग फल्टी। आप जाओ फ्लिपकार्ट में जाओ, वहां सर्च करो पैंट स्केल लेग फल्टी, आपको ये आ जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि प्लेटो वाली पैंट में जब हम यहाँ पर सामना डाउन करते हैं तो कितना डाउन करना पड़ता है, बैक कितना उठाना पड़ता है, इसमें तरीका जो रहता है वो बहुत अलग रहता है।
हम कभी भी इसमें सेव कटिंग नहीं करेंगे, हम सीधा कटिंग करेंगे। प्लेटो वाली पैंट में कभी भी सीधा कटिंग करते हैं, ठीक है। तो 34 इंच इसका कमर है, 34.5 इंच, तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। कोई ज्यादा 40-42 कमर है नहीं जो हम यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पर डाउन करेंगे। तो आपको 36 से 38 साइज तक आप यहाँ पर 0.25 इंच से 1/2 इंच डाउन कर सकते हो, किसी भी साइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे 6 सूत। आप यहाँ पर 6 सूत रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 सूत यहाँ पर रखो। अब आपको क्या करना है, क्या हम सेब सीधा कर दें ऐसे? हम ऐसे सीधा कर दिए सेब यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर जब सीधा हमने सेव कर दिया तो क्या ये सही है या नहीं है? तो आपको ये बताते हैं, यहाँ पर सीधा सेव करने का जो तरीका है ना वो गलत है। हम कभी भी ऐसे सीधा कर देते हैं, पैंट कटिंग कर देते हैं, तो ठीक है पैंट बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम सीधा दे देते हैं तो क्या होता है, पैंट इधर गड्ढा हो जाता है। तो पैंट गड्ढा नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, क्योंकि प्लेट वाली पैंट है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां से नाप लेंगे सबसे पहले, लास्ट कितना है 12.5 इंच, इसको हाफ कर देंगे। कितना करेंगे, हाफ। हाफ कर दिया, यहां पर एक निशान लगाएंगे ऐसे, इधर हल्का क्रॉस करेंगे एक सूत ऐसे, ठीक है। देख सकते हो आप कि थोड़ा बहुत इधर मेरा क्रॉस हुआ है, यानी मेरा थोड़ा बहुत इस तरह उठा हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे सही है। तो ये जो स्केल है हल्का इधर क्रॉस जाता है। जब हम इसको कटिंग करते हैं, जब इसको ऐसे बैठाते हैं तो ये मेरा होता है शेप में आ जाता है। वो पैंट जो होता है वो परफेक्ट बैठता है, जो पैंट बनता है वो एकदम कंप्लीट बनता है। आपके पास अगर ऐसे आप कटिंग करोगे तो आपके पास कस्टमर का भरपूर रहेगा और आप कभी भी दिखते आपके पास नहीं आएगी। तो आपसे यही कहना चाहूंगा, जब आप पैंट कटिंग कर रहे हो तो क्या करना है, आपको जरूर सीख लेना है कि मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ और लोग कैसे कटिंग कर रहे हैं जो उसका काम चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको कटिंग करते हैं। हम कटिंग करेंगे इस मार्के पे, थोड़ा इधर क्रॉस गया है, ठीक है। इसको ऐसे कट करेंगे। बैक पार्ट में आपको ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप बैक पार्ट में कटिंग करना सीख जाओगे ना तो आपका क्या है, आसन है, हिप है, जो भी है वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हिप का जो तरीका है ना वो भी बहुत अलग है। हिप कैसे निकालते हैं, हिप निकालने का कोई झमेला है ही नहीं। आपको समझने का दिक्कत हो रहा है, हिप निकालने का तरीका ही नहीं है। हिप आसान से निकलता है, कोई तरीका नापने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। कैसे हिप का निशान लगाते हैं बिना मेजरमेंट किए हुए। हम ऐसे यहाँ पर एक झटका लगाएंगे, 4 झटका लगाएंगे, 1 2 3 4। आप चाहे तो ये जो सीधा वाला मार्का दिए हैं आप इस पर भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। हम इस पे कटिंग करते हैं ना तो ये क्या है, गड्ढा हो जाता है। तो हम ऐसे कटिंग करेंगे तो मेरा क्या होता है ना, जब इसको हम सीधा करेंगे ऐसे तो मेरा क्या होता है, सीधा आता है। आप देख सकते हो कि ये मेरा बिल्कुल सीधा आया है। ऐसे जब ये प्लेट बनेगा ना, ये जब प्लेट बनता है तो ये क्या होता है, सीधा होता है। अगर इस पे रहता है अभी तो कितना गड्ढा हो जाता है, इधर इधर ऐसे गड्ढा हो जाता है राउंड में। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर इस जगह से इधर गोलाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसी भी साइज में फलाई का निशान यहाँ पर 1.5 इंच आपको लगाना है, 1.5 इंच। दोस्तों अब करेंगे बैक पार्ट कटिंग, तो आपको सीखना है कैसे मैं करता हूं। ऐसे हम इसको ऐसे पलटेंगे ऐसे, ठीक है। अब जब हम कटिंग करेंगे ना बैक पार्ट तो ये क्या होगा, कपड़ा जब मिलेगा मेरे को आसन में वो भरपूर मिलेगा, हमको दिखते नहीं होगी। ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। हम इसमें सेंटर वगैरह नहीं मिलाएंगे क्योंकि कपड़ा बहुत कम रहता है, कपड़ा कम नहीं रहता है, लेकिन ये निकालने का तरीका रहना चाहिए आपके पास, तो कपड़ा आपके अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी निशानों को सबसे पहले सीधा करेंगे।
सबसे पहले इस निशान को सीधा करेंगे, ऐसे ऐसे हो गया। आगे पीछे कपड़ा देख लेना है किधर कटा हुआ है किधर नहीं कटा हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले थाई का निशान लाएंगे। थाई कितना है, 28 इंच। यहां से रखेंगे 1.5 इंच गड्ढा, ऐसे इस गड्ढे को सीधा करेंगे ऐसे पूरा। थाई मेरा था 28 इंच, हाफ इंच सिलाई मार्जिन मेरा इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे इस स्टेप को ऐसे और ऐसे ले जाएंगे। 28 इंच मेरा था थाई, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे पूरा पूरी 28 इंच। सिलाई मार्जिन तो हमने सबसे पहले माइनस कर दिया इधर और इधर, तो ये सीधा निशान लगा लिया। तो पलेटो वाली पैंट में कितना एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच से अब ज्यादा नहीं लगा सकते हो पलेटो वाली पैंट में, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 1.5 इंच रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 1.5 इंच कभी भी किसी पैंट में नहीं रखना पड़ता है, आपको बता देता हूँ, आप नहीं हो उसके लिए, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, यहाँ पर 1.5 इंच रखने के लिए आपको बताता हूँ ना, ये तरीका नहीं होता 1.5 इंच रखने का। यहाँ पर हाफ इंच सिलाई मारी जाएगा ना इधर, और इधर भी हाफ इंच जाएगा ना, तो देखो कितना रखना पड़ता है आपको, ऐसे। कितना हो गया, 18 इंच था बॉटम, तो 18 इंच रख दिया हमने सिलाई मारी छोड़ के। तो मेरा कितना आया यहाँ पर भाई, 1 इंच आया। आपको यहाँ पर 1.5 इंच तो बोलते हैं ना, किसी भी साइज में आप 1.5 इंच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले पैंट है इसके लिए हम फिक्स मेजरमेंट देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच रखा है, सिर्फ 1 इंच, 1 इंच। आप बोल यहाँ पर 1.5 इंच दे दोगे, 1.5 इंच थोड़ा लूज हो जाएगा बॉटम, ठीक है। ये नहीं तरीका है। अब क्या करना है, अब इसको हम सीधा करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मेरा घुटना परफेक्ट है या नहीं है। ऐसे ऐसे रखना है। ये हो गया, इधर से थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम सबसे पहले इधर इसको थोड़ा घसकाते हैं, यहां पर रखेंगे निशान सीधा, हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा इधर। अब यहां से लाएंगे, कमर का चौथाई हो गया 8.5 इंच एक सूत, ये हो गया। पीछे की प्लेट जाएगा पैकेट के पास, तो हम रखेंगे 1 इंच, और यहां से रखेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये रखना है। अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरा बीच सेंटर का निशान, यहाँ पर इसे रखेंगे, इस स्टेप को ले जाएंगे। 13 इंच 2 सूत है, तो यहाँ पर भी 13 इंच 2 सूत हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब इसको कैसे सीधा देंगे, तो आप इसको ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान लगाने का कोई तरीका ही नहीं, कैसे लगाते हैं वो आपको बताते हैं। ये वाला जो हो गया 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर ऐसे मिलाना है, ऐसे ऐसे। कितना हो गया, ऐसे रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रख दिया है, ये मेरा मान के चलो ये आ गया ना, इसको ऐसे ले जाएंगे सीधा, ठीक है, ऐसे। इस वाले निशान से ऐसे हम यहाँ पर सीधा ले जाएंगे, ऐसे। अब इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे। हमने इसको ऐसे सीधा कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहां से इस निशान पर जो है थाई वाला निशान, यहां से कितना लेंगे, 1 इंच अंदर, 1 इंच अंदर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे सीधा पूरा मिला देंगे, ऐसे सीधा, फुल सीधा रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे। ये अगर ध्यान लोगे ना, रख लोगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी पैंट कटिंग करने में। इसको अब ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। आपको मेजरमेंट भी करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जब गोलाई देंगे तो क्या होता है, हाफ इंच मेरा इधर यहाँ पर जाता है, तो हाफ इंच ऐसे यहाँ पर निशान लगाओ, हाफ इंच। अब गोलाई कैसे देंगे, ठीक है, तो हम गोलाई देने का तरीका आपको बताते हैं हर एक वीडियो में। यहाँ से नापेंगे और ये फलाई वाले निशान पे 4 इंच है, तो यहाँ से 4 इंच ऐसे ऊपर उठाएंगे, इतना ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे गोलाई कर देंगे, ऐसे।
ये हो गया मेरा गुलाई, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे रखेंगे इसको, और यहाँ से भी ऐसे गुलाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हिप था मेरा 44 इंच, ठीक है। 44 इंच आपको हिप दिखा देता हूँ कितना है। हिप है 44 इंच, आसन है 28 इंच, ठीक है। ये आपको नाप कर दिखाएंगे कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले नापते हैं इसको। सबसे पहले आसन है 28 इंच, आसन है 28 इंच। सबसे पहले इसको नापते हैं। 2 इंच सबसे पहले मेरे दोस्तों सिलाई मार्जिन जाएगा, सबसे पहले माइनस करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच यहाँ पर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा। 2 इंच हमने माइनस कर दिया। इसको ऐसे राउंड में गुलाई करेंगे। कितना हो गया? पौने 10 इंच। पौने 10 इंच को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और ऐसे गुलाई करेंगे इसी शेप पर ऐसे, ठीक है। इसको देख लेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर। कितना आ गया? 25 इंच। 25 इंच आया है। बेल्ट के लिए हम लोग प्लस करेंगे 3 इंच। 25, 26, 27, 28, 3 इंच, 25, 3, 28 इंच। आसन मेरा 28 इंच, यानी आसन जो मेरा आया है वो परफेक्ट आया है, आसन सही बैठेगा, ठीक है। आसन हो गया मेरा ओके, आसन मेरा परफेक्ट है। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, हिप है 44 इंच। अब कैसे निकालेंगे भाई 44 इंच हिप है? तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, इसको हाफ करेंगे ऐसे, जितना भी हाफ करेंगे, और 1 इंच नीचे कर देंगे, 1 इंच नीचे ऐसे। अब इस निशान को ऐसे ले जाएंगे दोस्तों। हाफ इंच सिलाई मार्जिन मेरा इधर जाएगा, हाफ इंच मेरा इधर जाएगा, तो ये आपको मेहनत करना जरूरी है। अब इससे ले जाएंगे 44 इंच, ठीक है। 22 दूना कितना होता है? 22 दूना 44 इंच। ये 22 आ गया यहाँ पर ऐसे, ये मेरा हो गया 22 दूना 44 इंच, यानी हिप ये मेरा हो गया परफेक्ट। ऐसे रखेंगे। अब इस जगह से आप देख लो कितना एक्स्ट्रा है, यानी पौना इंच। तो कभी भी हिप में पौना इंच से 1 इंच यहाँ पर लूज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 इंच देना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ मेरा पैंट कटिंग कंप्लीट, और ये परफेक्ट बैठा हुआ है, और ये सही है। अब आपको बताते हैं कि घुटने का मेजरमेंट सही है या नहीं है। इधर जो है ना, इधर वाला हिस्से आप यहाँ पर देख लो, हाफ इंच इतना से ज्यादा सिलाई मार्जिन इधर नहीं जाएगा ना, मेरा इधर से इतना जाएगा, ठीक है। इधर ले जाएंगे ऐसे, ऐसे नापेंगे ऐसे, इतना इधर ले जाएंगे, मेरा इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, कितना हो गया? 20.5 इंच। 20.5 इंच ये मेरा आ गया, तो 20.5 इंच हो गया, तो ये मेरा 20.5 इंच रहेगा, नहीं 21 इंच मेरा हो गया ये मेरा घुटना, ठीक है। तो 1 इंच कम हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पैंट को उठाएंगे, जिस पैंट को हमने मेजरमेंट लिया था इस पैंट को उठाएंगे। क्या हमने इस पैंट में मेजरमेंट जो लिया वो गलत लिया 1 इंच? अब कैसे आपको पता करना है? पता करने का तरीका एक ही चीज है, आपको ऐसे रखेंगे, इस वाले को इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे बैठाएंगे सबसे पहले, क्या मेरा सही है या गलत कटा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे, नाप लेंगे, ये घुटने तक हमको नापना है, इसी जगह तक, ठीक है। देखो ये हो गया, इस निशान पर नापना है। ये वाला जो निशान है आपको दिखा देता हूँ, ये निशान है, यहाँ पर ऐसे इसको रखेंगे, और इसको यहाँ पर ले जा रहा है। कितना आ रहा है मेरा? इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या है ना भाई, इतना जब एक्स्ट्रा हो रहा है इतना, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन मेरा इधर चला जाएगा, और हाफ इंच इधर जाएगा। तो हमने 1 इंच यहाँ पर सही है, तो क्या है, घुटने का जो निशान है वो सही आया है। हमने मेजरमेंट जो लिया था वो गलत लिया था, ठीक है। तो आपको ऐसे लगा देना निशान, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हुआ मेरा पैंट कटिंग कंप्लीट। दोस्तों मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।